जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ महाभारत की एक नई वीडियो लेकर, एक नया प्रसंग लेकर। ये प्रसंग उस समय का है दोस्तों, जब श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर में आते हैं पांडवों का अधिकार मांगने के लिए, और दुर्योधन उन्हें बंदी बनाना चाहता है। श्री कृष्ण से पहले धृतराष्ट्र के पास पांडवों का एक दूत और आता है और धृतराष्ट्र को पांडवों का संदेश सुनाता है। वो कहता है, महाराज धृतराष्ट्र, आप हम पांडवों के लिए केवल हस्तिनापुर के राजा ही नहीं, हमारे ज्येष्ठ पिताश्री भी हैं। इसलिए संधि अनुसार हम अपने अधिकार और इंद्रप्रस्थ की वापसी की मांग हस्तिनापुर के महाराज से कर रहे हैं, और अपने ज्येष्ठ पिताश्री से ये निवेदन भी करते हैं कि वे हमारे अधिकार सहित हमारा राज्य लौटाने की कृपा भी करेंगे। इतने में शकुनी और दुर्योधन आकर वहां पर कहते हैं, कदापि नहीं पिताश्री, आप किस अधिकार की बात कर रहे हैं? तो इसमें गांधारी कहती है, वही अधिकार जिसका यदि 13 वर्ष का सूत जोड़ा जाए तो मूल से भी अधिक होगा। इसके बाद दूत कहता है कि महाराज, पांडवों ने अपना राजपाट जीवन भर के लिए नहीं सौंपा था। दूत की शर्तों के अनुसार 13 वर्ष के बाद उनका राजपाट उन्हें लौटा देना चाहिए। ये तो पांडवों का शिष्टाचार है कि उन्होंने आपसे अधिकार की मांग की है। ये सुनकर दुर्योधन कहता है कि भिकार ही मांग ही सकते हैं, क्योंकि उनमें छीनने का साहस नहीं होता। देने वाला टुकड़े देता है, राजपाट नहीं। पांडवों को हम इंद्रप्रस्थ तो क्या, इंद्रप्रस्थ का नक्शा भी नहीं देंगे। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ही दुर्योधन को समझाते हैं, परंतु दुर्योधन नहीं मानता है और कहता है कि यदि पांडवों में साहस है तो उन्हें मुझसे युद्ध करना होगा। अब केवल युद्ध ही पांडवों को उनका राज्य लौटा सकता है। उधर जब पांडवों की सभा में दुर्योधन के संदेश की सूचना मिलती है तो अर्जुन अपनी तलवार निकालकर कहता है, अब केवल युद्ध ही होगा और कुछ नहीं। भीम भी भड़क जाते हैं और कहते हैं, हाँ, हम युद्ध करेंगे। दूत भेजकर हम अपना अपमान करा चुके, अब कौरवों से हम एक एक अपमान का बदला लेंगे। इस तरह सभा में सभी अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं। तब अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, युद्ध से पहले हमें धर्म के अनुसार एक अंतिम उपाय करके देख लेना चाहिए। हमें शांति के लिए एक बार और शांति दूत भेजना चाहिए। सभी इसका विरोध करते हैं तो श्री कृष्ण समझाते हैं कि इतिहास में ये जाना जाएगा कि पांडव धर्म के मार्ग पर थे और उन्होंने अपनी ओर से शांति का हर तरह से प्रयास करके देख लिया था। श्री कृष्ण कई तरह से समझाते हैं पांडवों को। तब अंत में सभी श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजने पर सहमत होते हैं। फिर श्री कृष्ण शांति दूत बनकर कौरवों की सभा में पहुंच जाते हैं और धृतराष्ट्र से कहते हैं, मैं कौरवों की इस भरी सभा में आपसे एक बार पुनः पांडवों का राज्य लौटाने की मांग कर रहा हूं, और आपसे इस संबंध में आपकी इच्छा जानना चाहता हूं। कुछ भी कहने से पहले अपने निर्णय को भविष्य के धर्म कांटे पर तौलिए और फिर बोलिए महाराज। बोलिए महाराज, यह समय मौन रहने का नहीं। तब दुर्योधन खड़ा होकर कहता है, क्षमा करें द्वारकाधीश, महाराज को जो कहना था वो पहले ही पांडवों के दूत से कह चुके हैं, परंतु पांडवों ने आपको यहाँ आने का कष्ट देकर अच्छा नहीं किया। महाराज का उत्तर तो अब भी वही है जो पहले था। पांडवों को जुए में हारा हुआ राजपाट वापस नहीं मिलेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि महाराज का यही उत्तर है तो यही उत्तर मैं महाराज के मुख से सुनना चाहता हूँ। तब धृतराष्ट्र कहते हैं, हे द्वारकाधीश, मैं एक पिता हूँ और पिता होने के नाते विवश हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, आप पांडवों के भी तो ज्येष्ठ पिता हैं। बताइए महाराज, मैं उन्हें आशीर्वाद में ले जाकर क्या कहूँ, क्या कह दूँ? उन्होंने आपके प्रेम, आदर, स्नेह और श्रद्धा को ठोकर मार दी। ये सुनकर दुर्योधन क्रोधित होकर कहता है, हाँ हाँ, अवश्य कह दीजिए।
हमें उनके प्रेम, स्नेह, आदर और श्रद्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। जाइए द्वारकाधीश, जाइए, जाकर कहिए उन पाखंडियों से कि इंद्रप्रस्थ मैंने जीता है, मैंने। यदि उन कायरों को इंद्रप्रस्थ चाहिए तो जीत ले जाएं युद्ध भूमि पर। मैं आपके लाख कहने पर भी पांडवों को इंद्रप्रस्थ वापस नहीं लौटाऊंगा, क्योंकि इंद्रप्रस्थ मेरा है, मेरा, और केवल मेरा ही रहेगा। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज रोकिए, दुर्योधन की इस हट को रोकिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका ये पुत्र अपने झूठे मान, गुमान और हट के लिए विनाश के उस भयानक जंगल में भटक जाए जहां से निकलने का कोई रास्ता न हो। यदि ये युद्ध हुआ तो इसमें केवल दुर्योधन का ही नहीं, संपूर्ण कौरवों का विनाश होगा, और इस विनाश का उत्तरदायित्व तो आप पर होगा महाराज, आप पर। यह सुनकर दुर्योधन भड़क जाता है और कहता है, द्वारकाधीश, आप हमारे आदरणीय हैं, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आप शांति दूत बनकर महाराज को भड़काएंगे, उनको युद्ध की धमकी दे। ये मैं कदापि सहन नहीं करूंगा। आपकी भलाई और आदर इसी में है कि आप उन पांडवों की गुणगाथा का गान बंद करके चुपचाप बैठे रहिए। ये सुनकर भीष्म पितामह कहते हैं, दुर्योधन, द्वारकाधीश के प्रति अपनी जुबान को लगाम दो, ईश्वर के प्रकोप से डरो। तब दुर्योधन कहता है, पितामह, डरते वो हैं जो कायर होते हैं, मैं किसी प्रकोप से नहीं डरता, क्योंकि दुर्योधन स्वयं एक प्रकोप है, प्रकोप। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं, ठीक कहा दुर्योधन तुमने, तुम एक प्रकोप हो, और अब यही प्रकोप बिजली बनकर हस्तिनापुर पर गिरने वाला है। महाराज दुर्योधन के ये कटीले और विषैले शब्द एक अनावश्यक युद्ध को अनिवार्य कर रहे हैं। महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने शांति संदेश में यह भी कहा था कि यदि महाराज अपने पुत्रों के हाथों लाचार होकर हमें हमारा राज्य नहीं लौटा सके तो उन्हें कौरवों की इस भरी सभा में अधिक लज्जित ना कीजिएगा, उनकी व्यवस्था का प्रदर्शन ना कीजिएगा। उनसे पांडवों के इंद्रप्रस्थ के बदले 5 भाइयों के लिए केवल 5 गांव ही मांग लीजिएगा। वो 5 गांव पाकर भी हम संतुष्ट हो जाएंगे। ये सुनकर दुर्योधन कहता है कि मैं उन भिखारियों को 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यह मेरा अंतिम और अटल निर्णय है। ये सुनकर धृतराष्ट्र कहते हैं, हे द्वारकाधीश, मैं इस संबंध में विवश हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण कहते हैं, महाराज धृतराष्ट्र, आप अपनी व्यवस्था का दुखड़ा रोकर अपने कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ सकते। आप राजा हैं, राजा, और राजा किसी के अधीन नहीं होता और ना ही किसी का बंदी होता है, बल्कि वो उनको बंदी बनाता है जो दूसरों के अधिकारों को हड़पना चाहते हों। ये सुनकर शकुनी खड़ा होकर कहता है, भांजे, श्री कृष्ण तो शांति की भाषा की जगह अब युद्ध की भाषा बोल रहे हैं। ये दूत की मर्यादाओं का उल्लंघन है। ये जीजाश्री को हमारे विरुद्ध भड़काकर हमें बंदी बनाना चाहते हैं। ये सुनकर दुर्योधन भड़क जाता है और अपनी तलवार निकालकर कहता है, अरे ये क्या मुझे बंदी बनाएगा, मैं ही इसे बंदी बनाऊंगा। ये सुनकर शकुनी भी अपनी तलवार निकाल लेता है। फिर दुर्योधन अपने सैनिकों से कहता है, सैनिकों, बंदी बना लो इस पक्षपाती दूत को। फिर उसके सैनिक दुर्योधन और शकुनी अपनी अपनी तलवार निकालकर श्री कृष्ण के सामने खड़े हो जाते हैं। तो श्री कृष्ण के साथ आए सात्विक भी अपनी तलवार निकालकर खड़े होकर कहते हैं, सावधान, किसी ने भी द्वारकाधीश की तरफ एक कदम बढ़ाने का प्रयास किया तो इसी दरबार में शिरों का ढेर लग जाएगा। ये सुनकर श्री कृष्ण सात्विक से कहते हैं, सात्विक बैठो। सात्विक पुनः बैठ जाता है और श्री कृष्ण खड़े होकर कहते हैं, आओ दुर्योधन, आओ, इतना साहस है मुझे बंदी बनाने का तो एक बार प्रयत्न करके अवश्य देख लो। फिर जब सभी श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ाते हैं तो श्री कृष्ण के भीतर से बिजली निकलती है और वो विराट रूप धारण कर लेते हैं। सभी
अपनी अपनी तलवारें छोड़कर पीछे भाग खड़े होते हैं। फिर वे अपने हाथ में चक्र धारण कर लेते हैं। तभी भीष्म, द्रोण और विदुर हाथ जोड़े खड़े हो जाते हैं। फिर श्री कृष्ण पुनः अपने पूर्व रूप में आकर सात्विक से कहते हैं, चलो सात्विक। सभी स्तब्ध खड़े हुए देखते ही रह जाते हैं। फिर श्री कृष्ण विदुर के यहाँ जाकर अपनी बुआ कुंती से मिलते हैं। कुंती कहती है कि कौरवों की भरी सभा में आज आपके साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद अपने सीने में वनवास काटने वाली इस चिंगारी के स्वतंत्र होकर भड़कने का समय आ गया है। आज इस बात का अवश्य पता चल गया कि सारे के सारे कौरव दृष्टिहीन हैं। आज का ये प्रसंग यहीं पर खत्म होता है दोस्तों। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।